सो अब तक हम ये बात करते आए हैं कि इश्क मुर्शिद की अगली एपिसोड इंटरेस्टिंग होगी, इससे अगली होगी, नहीं भैया इससे अगली आने वाली होगी। लेकिन फाइनली अब जब आपने टीजर देख ली है तो इस बात का यकीन आ गया होगा कि इश्क मुर्शिद की अगली एपिसोड डेफिनेटली इंटरेस्टिंग होने वाली। और यहां पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है, वो एक बहुत बड़ा धमाका जिसका आपको बेताबी से इंतजार था, फाइनली अब आपको देखने को मिलेगा। क्या है वो ट्विस्ट और लेटेस्ट एपिसोड किस तरह की रही, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के वीडियो में देने वाला हूं। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर, पीके लेक्सस पे न्यू ईयर की सेल बिल्कुल नए साल के आगाज में यानी कि रात 12 बजे के बाद ही खत्म हो जाएगी। और अगर आपने अभी तक पीके लेक्सस वेबसाइट को विजिट नहीं किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन में और पेंट कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। अभी जाएं अपने घर के लिए खूबसूरत से फ्लावर्स, वाजेस या फिर ऐसे में लैम्प्स खरीदने के बाद हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। PK Luxus. We don't sell crap. तो लेटेस्ट एपिसोड के सीन बहुत फनी थे, जिसमें एक तो सीन वो था जहां पर आपको देखने को मिलता है फजल बख्श ये बात कर रहा है, मेरा दम घुट रहा है यहाँ पे बैठे बैठे, हम किसी खुली हवा में जाके बैठ सकते हैं? ये तो वाहिद बंदा है जिसका लड़की के साथ सेपरेट में दम घुटने लग रहा है। नॉर्मली लड़कियों का दम घुटता है और वो बाहर किसी खुली फजा में जाने की कोशिश करती हैं। और फजल बख्श की अगली बात सुन लो, लेकिन ये जो सर पे बांधा हुआ है ना, इसको खोल लो। नहीं, हमारे गांव में औरतों को जब सर में दर्द होता है उतार दो। नहीं तो बेटा तू औरत है जो तूने सर बांध के रखा है। और टीजर में तो कमाल ही हो गया जहां पर दो आंटियां एक दूसरे को रोस्ट करने लग रही हैं। एक बात कहूँ, बुरा मत मनाना। आपकी पहले कौन सी कोई बात अच्छी लगी है जो आज बुरी लगेगी? सो बिलाल अब्बास की नौटंकी भैया इस ड्रामे के अंदर बहुत अच्छी लग रही है। फजल बख्श का कैरेक्टर वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर कंसीडर होगा और इसको बार बार लिस्ट्स में डिस्कस किया जाएगा। ये मैं आपको बहुत पहले बता रहा हूँ। मे भी इसको कोई हम टीवी की तरफ से अवार्ड भी मिल जाए। भैया यहाँ पर कमाल का काम किया, बट थोड़ा सा बैड सीन होने वाला है इन अ सेंस कि यहाँ पर ऑब्वियसली ये कभी ना कभी तो होना था। अब फजल बख्श की सच्चाई सबके सामने बहुत जल्द आ जाएगी, क्योंकि लेटेस्ट एपिसोड के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ ना, जिस तरीके से दुनिया का कोई भी पॉलिटिशियन, मतलब बहुत कम लीडर होते हैं, ज्यादातर तो पॉलिटिशियन ही होते हैं दाऊद की तरह के, जब उनकी कोई इंसल्ट करे भरी महफिल में, जिस तरह से सबके सामने यहाँ पर शिब्रा ने उसका चेक फाड़ा और उसकी इंसल्ट की, खुद तो वो हीरो बन गई लेकिन उसको अच्छा खासा डिग्रेड कर गई, तो ये चीज़ डेफिनेटली उससे बर्दाश्त नहीं होगी, जिसके चलते हो सकता है किसी पुलिस ऑफिसर को कांटेक्ट करके कहे कि मुझे इस लड़की के बारे में मजीद जानना है। तो वो पुलिस ऑफिसर आएगा और अगर कहेगा कि भाई ये सुलेमान की बेटी है, जो सुलेमान कभी हमारी पार्टी के लिए यानी कि आपकी पार्टी के लिए काम करता था जुबैदा के साथ, तो ये चीज़ सुनकर वो हैरान होगा और उसके बाद वो कहेगा कि ठीक है, इनको ज़रा थोड़ा सा सबक सिखाओ ताकि पता चले कि किस तरीके से ट्रीट किया जाता है किसी भी फेमस पर्सनालिटी को। तो शायद इतनी बात की जाए, जिसके बाद ये पुलिस ऑफिसर वहाँ पर बड़ा चौड़ा होकर जाएगा, क्योंकि बैक तो पॉलिटिशियन है, और उसके बाद जाकर जब उसको अरेस्ट करने के लिए कहेगा या लेकर जाने की कोशिश करेगा तो वहाँ पर थोड़ी सी उससे हो जाएगी बदतमीजी। वो ज़्यादा ही चौड़ा होकर उसका हाथ पकड़ खींच लगेगा, तो आगे से उसको स्लैप पड़ेगा शिब्रा की तरफ से और वो हिल कर रह जाएगा। मतलब तुम होते कौन हो शिब्रा का हाथ पकड़ने वाले, तुमने उसकी इज्जत पे हाथ डाला। वो अलग बात है कि जब शिब्रा फजल का हाथ पकड़ के खींचती है डिफरेंट मोमेंट्स पे, तब उसकी इज्जत को कुछ नहीं होता। जस्ट किडिंग ऑन अ लाइटर नोट, होना कुछ इस तरीके से कि यहाँ पर जब इसको स्लैप पड़ेगा तो वो पुलिस ऑफिसर काफी भड़केगा, कहेगा कि भाई अब तो तेरी सजाए मौत पक्की है क्योंकि तूने मेरे पे हाथ उठाया। उसको जबरदस्ती किया जाएगा अरेस्ट और जिसके बाद उसको जेल में डाला जाएगा। फजल बख्श जब घर आएगा, पता चलेगा सारा माजरा हो चुका है, तो वो सीधा जाएगा थाने और जाकर पूछने की कोशिश करेगा कि भाई ये क्या सीन है, और देखेगा जाकर शिब्रा को, तो डेफिनेटली यहाँ पर एक बड़ा हार्ट ब्रेकिंग सीन होगा। अब यहाँ से काम थोड़ा सा बेहतर भी होगा, ख़राब भी होगा। बेहतर इसलिए क्योंकि ऑब्वियसली ये खुद भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो दाऊद साहब का पीछे हाथ है, तो ये फ़ौरन से कहेगा कि इस लड़की को बाहर निकालो। वो उससे तारीफ़ पूछेगा तो बताएगा कि मैं दाऊद साहब का बेटा हूँ, तो डेफिनेटली शिब्रा को छोड़ दिया जाएगा। लेकिन शिब्रा फिर इस चीज़ की खोज लगाएगी कि मतलब ऐसा कैसे, जब से हमारी लाइफ में फजल बख्श आया है, ठीक है अगर कुछ बुरा होता भी है तो वो फ़ौरन से सेटल डाउन कैसे हो जाता है। इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पता चलेगा कि भैया फजल मियाँ तो एक्चुअली में दाऊद साहब के बेटे हैं। अब टेक्निकली स्पीकिंग बहुत अच्छा टाइम था फजल बख्श कैरेक्टर के पास लेटेस्ट एपिसोड में अपने प्यार का इजहार करने के लिए, लेकिन उसने फिर इधर उधर की आएँ बाएँ शाएँ की, उस लड़की को डाउटफुल करके भेज दिया। बंदा पूछे सीधी बात बताता उसको कि भाई मैं तुझसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, तेरी खातिर जलील हो रहा हूँ इतने अरसे से, लेकिन अगर इतनी जल्दी सब कुछ बता दिया जाता तो फिर ये ड्रामा तो ना होता। आप लोगों का सस्पेंस भी तो मेंटेन रखना ना, तो इसलिए यहाँ पर वो चीज़ कवर की गई और लेटेस्ट एपिसोड में टेंशन क्रिएट की गई। और अब डेफिनेटली इस टेंशन के बाद ही शिब्रा को पता चलेगा कि एक्चुअली में ये फजल बख्श एमी बस ड्रामा है, बेसिकली ये दाऊद का बेटा है। तो वो हो सकता है कि
इसको बुरे तरीके से अब ट्रीट करे, घर से बाहर निकाले कि भाई चल तू तो फलां पॉलिटिशियन का बेटा है, ये बात भूल जाए कि मतलब इसने हमारे लिए क्या कुछ अच्छा किया, बस उसके ज़हन में वो इंसिडेंट आएगा बार बार और फिर उसी इंसिडेंट की बेस पे शायद ये फजल बख्श को, जो कि सॉरी अब एक्चुअली में शामिर होगा आगे से, उसको जज करेगी। पहला क्वेश्चन मेरा आप लोगों से ये है कि क्या शिब्रा को इस तरह का बिहेवियर अपनाना चाहिए था? क्या उसको भरी महफिल में सबके सामने इस तरीके से इंसल्ट करनी चाहिए थी? अगर आप मेरे से पूछो ना तो आई थिंक के दैट वाज अ रॉन्ग मूव। आई नो कि बहुत सारे लोग इससे डिसएग्री करेंगे, लेकिन देखें अगर किसी पॉलिटिशियन की गाड़ी के नीचे कोई इंसान आ रहा है तो मतलब इट्स वेरी ऑब्वियस के चलते रोड में आप सामने आओगे तो गाड़ी के नीचे ही आओगे, वो फिर चाहे किसी पॉलिटिशियन की हो या किसी भी दूसरे शख्स की हो। दूसरी बात यह है कि देखें हम चाहते हैं कि हमारे पॉलिटिशियंस जो हैं वो बगैर प्रोटोकॉल के फिरें और ऐसे में मतलब उनको इतना ज़्यादा रश ना करना पड़े, इतना तेज़ी से ना गुजरना पड़े। लेकिन दूसरी तरफ हम शायद इस बात को भूल जाते हैं कि हमारे कितने ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जिनकी जानें हमारी ही आवाम की वजह से गई। कोई ना कोई दरमियान में दहशतगर्द था या कोई ऐसा सरफिरा इंसान जिसने उसके ऊपर फायर खोल दिया और यहाँ पर वो अपनी जान से गया। बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियंस गुजरे हैं पाकिस्तान में और हैं अभी जिंदा जिनके ऊपर दहशतगर्द लोगों की तरफ से इस तरह की अटैम्प्ट्स हुई हैं, तो इसलिए उनके लिए भी मुश्किल होता है बगैर प्रोटोकॉल के जाना। और प्रोटोकॉल में गाड़ियां तेज़ चलती हैं और तेज़ी में फिर आप रोड के दरमियान में आओगे तो इस तरह का इंसिडेंट ऑब्वियस है, तो आवाम का भी एहतियात करना बनता है। आई एम नॉट सेइंग कि वो सही हैं, आवाम गलत है, गलत दोनों ही हैं, लेकिन सही भी दोनों में से किसी एक को नहीं कहा जा सकता। तो व्हाट शिब्रा हैज़ डन इन द लेटेस्ट एपिसोड वाज सीरियसली ह्यूमिलेशन। ऐसा कोई उसने इतना बुरा नहीं किया था, ऑब्वियसली उसका ड्राइवर चला रहा होगा तो उसको डायरेक्टली दोषी ठहराना कि हाँ उसको तो आवाम का ख्याल नहीं है, दैट वाज नॉट अ गुड पॉइंट आई गेस। और जिस तरह से उसने फिर चेक फाड़ा, सबके सामने इंसल्ट की उसकी, वो आपको रिस्पेक्ट दे रहा है एंड यू आर डायरेक्टली इंसल्टिंग दैट पर्सन, मेरे अकॉर्डिंग वो गलत है। आपके अकॉर्डिंग ठीक हो तो कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। असल में ना आजकल के बहुत सारे ऐसे ड्रामे जिसके अंदर विलन को विलन दिखाने की कोशिश तो की जा रही है लेकिन विलन भी बहुत अच्छा है। जैसे मैं आपको इसकी दूसरी एग्जांपल देता हूँ, अभी मैंने पीछे एक ड्रामे पे रिव्यू किया नमक हराम, वहां पर भी जो हमारे पास अमीन कुरैशी का कैरेक्टर है, ही डोंट सीम्स टू बी अ विलन। लेटेस्ट एपिसोड के अंदर जो दिखाया गया हमारा इश्क मुर्शिद के अंदर दिखाया गया दाऊद, वो भी कोई बहुत विलन टाइप लगता नहीं है, तो इस तरह से उसके खिलाफ कोई एक्ट करना दैट्स नॉट लुक्स गुड। सो मुझे ऐसा लगता है कि शायद इश्क मुर्शिद आगे जाके थोड़ा सा बोरिंग हो जाए। अगर बोरिंग ना हुआ तो दैट मीन्स डबल इंटरेस्टिंग होगा। यहाँ पर जो फन एलिमेंट है वो तो ऑब्वियसली कम होने वाला है, क्योंकि फजल बख्श का कैरेक्टर बहुत जल्द सबके सामने सच्चाई आ जाएगी तो वो फजल बख्श बन के तो नहीं फिरेगा। हाँ, लेकिन ये है कि अगर आगे से ड्रामे के अंदर दिखाया जाता है कि टेंशन बहुत ज़्यादा क्रिएट हो चुकी है, शिब्रा भी को बहुत ज़्यादा बुरी हरकतें नहीं कर रही, उसके ऊपर भी प्यार तारी हुआ है, उसको बहुत ज़्यादा अगर ईगोइस्टिक की एटीट्यूड में दिखाया जाएगा तो शायद ड्रामे का मज़ा किरकिरा हो जाएगा। बिकॉज ऑलरेडी शमीर हैज़ डन सो मैनी थिंग फॉर हर, उसके बाद भी अगर उसको उसके प्यार पे यकीन आए तो ड्रामा टॉक्सिक हो सकता है। अगर उसको डाउटफुल रहते हुए दिखाया जाएगा और फिर कुछ ऐसे डिसीजन लेते हुए दिखाया जाएगा जिसमें उसे समझ नहीं आ रही कि उसे फजल को सपोर्ट करना है, सॉरी शामिर को, या फिर ऐसे में अपने बाप को, तो एक अनदर केस है। उसके अलावा आपको दिखाया जा सकता है कि शामिर का जो कैरेक्टर है वो सारी रेक्टिफिकेशन करेगा। गरीब बनने के उसको दो फ़ायदे होंगे। पहला फ़ायदा तो डेफिनेटली ये है कि उसने अपने प्यार को अट्रैक्ट कर लिया। जो दूसरा फ़ायदा है वो ये कि गरीब बन के उसे पता चला कि गरीब लोगों की मुश्किलात क्या हैं, उन्हें क्या कुछ रियल लाइफ में फेस करना पड़ता है। लेटेस्ट एपिसोड में भी ऐसे बहुत सारे सीन्स थे जहाँ पर वो बच्चों को देख रहा है, उनके साथ खाना खा रहा है और बेसिकली ही इज़ ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि वो किस तरह से इन लोगों की हेल्प कर सकता है, जो कि इवेंचुअली सबसे बेस्ट वे है शिब्रा के बाप के सामने अपने नंबर टांगने का। तो ये वो सारी हरकतें आगे जाके करेगा, शिब्रा को प्रूफ करेगा कि नहीं पॉलिटिशियन अच्छे भी हो सकते हैं। अगर मेरी माँ अच्छी थी, मेरा बाप अच्छा नहीं है तो मैं अच्छा हूँ, तो मतलब इस चेन को ब्रेक करना चाहिए। सो दैट्स एवरीथिंग जो मुझे लगता है आगे से होगा। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। दोस्तों 2023 के कौन से बेहतरीन ड्रामे थे, अगर आप लोगों ने ये लिस्ट नहीं देखी तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा।